It's nothing. Souls of the ones you love. कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जो अपने घर में अकेला रह रहा होता है। एक रात उसे घर के एक कोने से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाज के पीछे जाता है तो देखता है कि एक लट्टू अपने आप ही घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर एक चेयर पर बैठे एक साये पर पड़ती है। वो साये को देखकर डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा डाल देता है। जब कपड़ा उठाता है तो साये की जगह कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगले ही पल वो साया उसके सामने कपड़े के साथ ही वापस आकर खड़ा हो जाता है। साया उस बूढ़े आदमी को मार देता है और ये सब एक हॉरिफाइंग शुरुआत का सिग्नल देता है। थोड़ी देर बाद हम एलिसन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड और छोटी बेटी के साथ अपने पुराने घर में मूव होती है। ये घर उसके पिता का घर था और उनकी मौत के बाद एलिसन पहली बार यहाँ आ रही थी। इस घर में एंटर करते ही उसे अपने बचपन की यादें याद आने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड उससे कहता है अगर तुम्हें यहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा है तो हम शहर में किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन एलिसन डिसाइड करती है कि वो यहीं रहेगी। रात को जब वो सो रही होती है तो उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। ये एक्चुअली एक बीमारी थी जो उसके बचपन से उसके साथ थी, जिसमें सोया हुआ शरीर तो काम नहीं करता था लेकिन दिमाग पूरी तरह कॉन्शियस होता था। उस पैरालिसिस के दौरान उसे अपने सामने एक औरत दिखाई देती है। ये औरत कौन है ये एलिसन नहीं समझ पाती। जब वो छोटी थी तब भी उसने अपने फादर को इसके बारे में बताया था, लेकिन उसके पिता हमेशा उससे ये कहते थे ये सब तुम्हारा वहम है। अगले दिन सुबह एलिसन टीवी पर एक शो देखती है जिसमें एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लोगों की आत्माओं के साथ जुड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा होता है। ये देखकर एलिसन डिसाइड करती है कि वो अपने घर के स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस के बारे में उससे बात करेगी। उस दिन जब उसका हस्बैंड ऑफिस गया होता है, एलिसन घर की सफाई करते वक्त एक पुरानी फोटो देख लेती है जो किताबों के बीच गिरती है। उस फोटो में एक रूम और एक ब्राइड होती है। पहले तो वो उस फोटो पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वापस सफाई में लग जाती है। तभी उसे ऊपर से वॉशरूम से आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि वॉशरूम का टैप ऑन है और वो पानी से ओवरफ्लो हो रहा है। जब वो टैप को बंद करके उसे साफ करने की कोशिश करती है तो उसे बेसिन के अंदर कुछ बाल दिखते हैं। ये समझ नहीं आता कि ये बाल किसके हैं और वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है। तभी उसका बेटा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। जब वो अपने बच्चे को चुप कराने के लिए उसके पास जाती है तो देखती है कि उसके बिस्तर के पास एक ग्वाला रखा होता है, लेकिन ये ग्वाला वहाँ कैसे आया ये एक और पहेली है। एलिसन को उस घूमने वाले लट्टू को देखकर अपने बचपन का एक पल याद आता है। तब भी उसने इसी तरह एक लट्टू देखा था जो उसकी मॉम के हाथों में था। एलिसन की माँ एक टेलर थी और ये लट्टू शायद उनकी किसी काम से जुड़ा था। उस रात जब एलिसन का हस्बैंड वापस आता है तो वो बताता है कि उसे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। ये सुनकर एलिसन नाराज होती है क्योंकि उसका हस्बैंड अपनी सेक्रेटरी के साथ जाने वाला था जिसे वो पहले पसंद किया करता था, लेकिन उसका हस्बैंड समझाता है मुझे जाना जरूरी है, ये मेरी जॉब का हिस्सा है और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। एलिसन बात मान जाने के बजाय चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि जमीन पर एक लट्टू घूम रहा है। लट्टू को देखते ही उसे एक और फ्लैशबैक याद आता है। बचपन में भी उसने एक लट्टू घूमते देखा था और जब वो उस लट्टू का पीछा करते हुए नीचे बेसमेंट में गई तब उसकी मॉम ने उसे वहाँ बंद कर दिया था। सुबह उसके दादाजी ने उसे वहाँ से निकाला, लेकिन तब तक एलिसन की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। इस हॉरिफाइंग इंसिडेंट के बाद उसके फादर ने डिसाइड किया था कि एलिसन को एक दूसरी फैमिली के पास भेज दिया जाए ताकि उसकी परवरिश ठीक से हो सके। उनका मानना था कि यह घर एलिसन के लिए सेफ नहीं था। घर छोड़ते वक्त छोटी एलिसन को एक क्रॉस दिखा था और उस वक्त उसने इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। आज इतने सालों बाद वो वापस इसी घर में आ गई थी। अगले दिन उसका हस्बैंड उसे दोबारा समझाता है कि उसे ट्रिप पर जाना ही होगा। एलिसन उसकी बात मान जाती है। रात को जब एलिसन घर पर अकेली होती है और एक बुक पढ़ रही होती है तब अचानक लाइट्स चली जाती है। लाइट्स वापस ऑन करने के लिए वो नीचे जाती है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे अपने पिता की आत्मा दिखाई देती है। डर के मारे वो जल्दी से स्विच ऑन कर देती है। जैसे ही लाइट ऑन होती है वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर वो काफी डर जाती है। अपने बेटे के रूम में जाने पर देखती है कि वो सेफ है। एलिसन अब प्रीस्ट रे के पास जाती है जो उसने एक वीडियो टेप में देखा था। उसका मकसद था कि वो अपने मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जाने। पहले तो प्रीस्ट रे उसकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो एलिसन के घर आता है। वो बताता है तुम्हारी माँ के ऊपर एक पावरफुल आत्मा का कब्जा हो गया था और हम उस आत्मा को अपने कंट्रोल में नहीं ला पा रहे थे, इसलिए तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी माँ को मार दिया और तुम्हें इस घर से दूर भेज दिया ताकि तुम सेफ रह सको। एलिसन अपनी सारी बातें शेयर करते हुए कहती है कि जब भी मुझे स्लीप पैरालिसिस होता है मुझे एक साया दिखाई देता है। प्रीस्ट रे इस बात का राज खोलता है और कहता है वो तुम्हारा वहम नहीं बल्कि वही आत्मा है जो अभी भी इस घर में है। वो इस घर को कभी छोड़कर नहीं जाएगी। एलिसन कहती है वो आत्मा चाहे
शादी क्या है। प्रीस्ट बताता है कि उसका कनेक्शन उसके घर के इतिहास से है। उसके ग्रैंडफादर की पहली शादी एक औरत से हुई थी जो एक दिन अचानक से गायब हो गई थी। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और उनको 2 बेटियां हुई, जिनमें से एक एलिसन की माँ थी, लेकिन उनकी पहली बीवी वापस आत्मा बनकर लौट आई थी। अब वो आत्मा बच्चों को लेने के लिए आती है, एक कर्स और बदले की वजह से। एलिसन को यह बात समझ आती है कि उसका पास्ट उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है और अब वो इस आत्मा के अगेंस्ट खुद को और अपने बेटे को बचाने का प्लान बनाती है। एलिसन को प्रीस्ट रे के पीछे वही आत्मा दिखाई देती है जो अब तक उसका पीछा कर रही थी। ये देखकर वो डर जाती है और रे से पूछती है इस आत्मा को यहाँ से कैसे निकाला जा सकता है। रे बताता है कि जो चीजें उस आत्मा से जुड़ी है उन्हें इस घर में जलाना होगा, लेकिन इस रिचुअल को स्टार्ट करने से पहले एलिसन का हस्बैंड वापस आता है और उनकी बातें सुन लेता है। उसका हस्बैंड इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और रे को घर से निकाल देता है। जब रे घर से जा रहा होता है उसकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। तभी उसके सामने वो ब्राइड के रूप में भूत आ जाता है जो एलिसन की पुरानी फोटो में भी दिखाई दी थी। ये ब्राइड वाली आत्मा रे को मार देती है। दूसरी तरफ एलिसन को नीचे से अजीब आवाजें सुनाई देती है। जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि रे का साया वहाँ है। वो उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में जाती है, लेकिन तभी वो ब्राइड वाली आत्मा उसके सामने आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। एलिसन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब उसका हस्बैंड वहाँ आता है तो देखता है कि एलिसन जमीन पर लेटी हुई चिल्ला रही होती है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता। वो एलिसन को संभाल कर उसके कमरे में ले जाता है। तभी दोनों को पता चलता है कि उनका बेटा गायब हो चुका है। एलिसन का हस्बैंड तुरंत पुलिस को बुलाता है, लेकिन एलिसन को समझ आ जाता है कि उनके बेटे को वो आत्मा ले गई है। वो डिसाइड करती है कि अपने बेटे को बचाने के लिए उसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जॉन की मदद लेनी होगी। जॉन वही एक्सपर्ट होता है जिसे एलिसन ने पहले वीडियो में देखा था, जो आत्माओं के साथ बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करता था। जॉन एलिसन और उसके हस्बैंड को एक क्रिस्टल बॉल दिखाता है और बताता है कि अगर कोई आत्मा आसपास होती है तो क्रिस्टल बॉल का रंग बदलने लगता है। जब वो घर के आसपास चेक करता है तो क्रिस्टल बॉल का रंग बदल जाता है और जॉन कंफर्म करता है कि उनके बेटे को एक आत्मा ले गई है। जॉन बताता है अगर तुम्हें अपने बेटे को वापस लाना है तो तुम्हें उस दुनिया में जाना होगा जहाँ आत्माएं रहती है। एलिसन अपने बेटे के लिए उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात को जॉन और एलिसन एक रिचुअल करते हैं। कैंडल के आसपास बैठकर जॉन मंत्र पढ़ता है और एलिसन को आत्माओं की दुनिया में भेजता है। वहाँ एलिसन देखती है कि एक बॉक्स के अंदर उसका बेटा बंद है। किसी तरह वो बॉक्स खोलकर बेटे को बाहर निकालती है। जब वो अपने बचपन के रूम में पहुंचती है तो वहाँ उसकी मॉम दिखाई देती है जो उससे कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एलिसन को समझ आ जाता है कि ये सच नहीं है। तभी उसकी माँ अपने असली रूप में आती है और उस पर अटैक करती है। दुनिया के इस तरफ जॉन एलिसन के हस्बैंड से कहता है तुम मुझे अपने बैग से कुछ पाने दो ताकि हम एलिसन को वापस ला सके। लेकिन जब हस्बैंड दूसरे रूम में जाता है तो वहाँ उसकी सेक्रेटरी होती है और ये पता चलता है कि दोनों का एक अफेयर चल रहा है। एलिसन का हस्बैंड कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अचानक लॉक हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब उस आत्मा का काम है। तभी उसे वॉशरूम से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो वॉशरूम में जाता है तो वहाँ उसे वही आत्मा दिखाई देती है जो उस पर पूरा कब्जा कर लेती है। जब हस्बैंड बहुत देर तक वापस नहीं आता तो जॉन उसका हाल देखने के लिए उसके कमरे में जाता है। वहाँ वो देखता है कि आत्मा ने उसके हस्बैंड को पूरी तरह से पजेस कर लिया है। जॉन अपना बैग उठाकर तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अब कुछ और करने का टाइम नहीं है। दूसरी तरफ एलिसन की बॉडी जो बेड पर सो रही होती है उस पर जॉन एक मंत्र पढ़ता है ताकि उसे स्ट्रेंथ मिले और बुरी आत्माएं उससे दूर रहे। आत्माओं की दुनिया में एलिसन अपनी ग्रैंड मदर को देखती है, वही जो उसके ग्रैंडफादर ने कभी मार दी थी। इसके बाद वो अपने पिता को भी देखती है। उसके पिता उससे कहते हैं तुम यहाँ रुक जाओ, लेकिन एलिसन कहती है मुझे ये सब छोड़कर जाना होगा, मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे को लेने आई हूँ। उसके पिता उसे एक रास्ता दिखाते हैं जहाँ वो एक कब्रिस्तान पहुँचती है। उस जगह उसके ग्रैंडफादर ने उसकी ग्रैंड मदर को दफनाया था। एलिसन को समझ आ जाता है कि उसका बेटा यहीं कहीं होगा। जब वो कब्रिस्तान के बॉक्स का ढक्कन खोलती है तो उसका बेटा उस बॉक्स के अंदर बंद होता है। एलिसन उसे वहां से निकाल लेती है, लेकिन जैसे ही वो उसे असली दुनिया में ले जाने की कोशिश करती है वही आत्मा वापस आ जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। अचानक एलिसन होश में लौट आती है और उसके सामने जॉन होता है। एलिसन उससे पूछती है क्या हमने मेरे बेटे को वापस लाया? जॉन अफसोस के साथ कहता है नहीं, लेकिन तुमने अपनी पूरी कोशिश की। तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो दूसरे कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि एलिसन का हस्बैंड बच्चे को लेकर वहाँ खड़ा है। ये देखकर जॉन खुश हो जाता है कि बच्चा सेफ है। कुछ दिन बाद जॉन एलिसन के घर वापस आता है। उसका हस्बैंड कहता है कि वो घर छोड़ने का प्लान कर रहा है ताकि उसका परिवार किसी भी खतरे से दूर रहे। लेकिन जब जॉन अंदर जाता है तो देखता है कि एलिसन का बेटा अब भी लट्टू के साथ खेल रहा होता है। जॉन उसके हाथ में एक क्रिस्टल बॉल देता है और क्रिस्टल बॉल का रंग तुरंत बदल जाता है। इससे जॉन को समझ आ जाता है कि वो आत्मा अब भी इसी घर में है। तभी एलिसन उसके सामने आती है और उस पर अटैक करके उसे मार देती है। पता चलता है कि पहले ही उसके ऊपर डीमन का कब्जा हो चुका था जब उस आत्मा ने एलिसन को पजेस किया था। जब एलिसन
का हस्बैंड घर आता है तो देखता है कि जॉन मरा हुआ है। उसे ऊपर से आवाजें सुनाई देती है और जब वो वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि आत्मा ने उसके बेटे को पकड़ा हुआ है। जब तक वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है तब तक एलिसन उसके पीछे से आकर उस पर अटैक करके उसे मार देती है। ये रिवील होता है कि उस घर की पहली वाली ग्रैंड मदर जो ब्राइड थी उसकी आत्मा ये सब कर रही थी। उसका मकसद था कि कोई भी घर से बाहर ना जा सके। मूवी का हॉरिफाइंग एंड होता है जब पता चलता है कि एलिसन और उसका बेटा अब पूरी तरह डीमन के कंट्रोल में है। ये बात भी क्लियर होती है कि इस कर्स का अभी तक अंत नहीं हुआ है। शायद इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें मूवी का सीक्वल देखने को मिले। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।